यूपीएससी को बेनिफिट देना बंद करो। यूपीएससी उसी प्रकार की ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जैसी दूसरी होती है। हम इनकी गलतियों को एक्चुअली में रेट्रोस्पेक्ट में जस्टिफाई कर लेते हैं, एम्बिग्विटी में, वेगनेस में। देखो ये क्वेश्चन दिखाता हूं और ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में गलत दिया हुआ, और ये आपको ये भी बताएगा कि इनके एग्जामिनर के पास इतनी इंफॉर्मेशन है नहीं जितना बनते हैं। ये क्वेश्चन है, ये सेट डी का पहला क्वेश्चन आपको मालूम होगा। प्लीस्टोसीन पीरियड में यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और सतलुज फ्लोड इनटू द यमुना, वन मेजर ट्रिब्यूटरी शिफ्टेड फ्रॉम गंगा टू इंडस, वाइस वर्सा। ठीक है, इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। ये जो असर्शन है किस बेसिस पर है? पहली, नाड़ी सुखता, सतलुज और यमुना के रॉबर्ट ब्रूस फूट की जो स्टडीज है, एक्सप्लोरेशंस हैं, और प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स इन इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। ये सेट डी का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि यूपीएससी की ऑफिशियल की के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो सही है। मतलब कि इंडस और गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है सेम है। ये क्वेश्चन गलत है, इसकी रिप्रेजेंटेशन जाएगी, क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ेगा यूपीएससी को। मैं लिख के देता हूं, और नहीं करेगा तो गलत पे नंबर आएंगे। ये देखिए, जो साउथ एशियन रिवर की जो डॉल्फिन है, दे आर 2 डिफरेंट स्पीशीज। ये कोई रैंडम कंफ्यूजन नहीं है, ये 2021 की न्यूज है। ये हिंदू में भी छपी थी 10 अप्रैल 2021 को। इंडस और गैंजेस रिवर की जो डॉल्फिन है, दे आर 2 डिफरेंट स्पीशीज। अब ये पुरानी किताबों में कहीं पे सोर्सेज में ये सेम स्पीशीज बताई गई है, लेकिन पिछले 5 साल में ये जो चेंजेस हैं हो चुके हैं, लेकिन यूपीएससी इसको अपने पेपर पर नहीं चेंज कर पाई। सो दिस क्वेश्चन इज कैटेगोरिकली गलत। अगर आपका किसी का, अब ये यूपीएससी के ऊपर है भाई, अगर उन्होंने नहीं माना और इसी पे चेक कर दिया तो अलग बात है, वरना ये आपका गलत या सही करो, ये क्वेश्चन इस समय ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि यार न्यूज़पेपर्स में 2021 में ये न्यूज छपी थी, मैगजीन्स में 2021 में ये न्यूज छपी थी कि भाई वो दोनों सेम स्पीशीज नहीं है, दे आर डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन इन्होंने आंसर दे रखा है कि दे आर द सेम स्पीशीज। नाउ दिस इज वेयर द कैच इज। मैं इसीलिए बताता हूं कि जो यूपीएससी है, दे आर अगेन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। वो इतनी सैक्रोसैंक्ट जो हम ले रहे हैं, ये 2026 का जो टफ पेपर आया तो उसके बाद लोगों ने भी बोला नहीं नहीं यूपीएससी है, और इनके जो पुराने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट्स है, वो भी उछल उछल के आए, ये तो स्क्रीनिंग एग्जाम है, बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी, उस एग्जाम का राइट है। उनको नहीं पता, दे आर नॉट डूइंग इट करेक्ट। ये इतनी देश के सबसे बड़े एस्पिरेशनल एग्जाम, सबसे प्रीमियम एग्जाम, यू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे गलत है। जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैंने जो किताब उठाई सोर्स से चिपका दी, और उसके बाद मैंने ये भी नहीं देखा उसको, देयर इज नो सिस्टम, दे डोंट हैव एनी सिस्टम टू कोलेट कि भाई इस इंफॉर्मेशन को चेक कर लें। ये शाम को इंफॉर्मेशन आ गई थी सारे बच्चों के पास, क्योंकि जिसने भी इंटरनेट पर जाकर चेक करने की कोशिश की, दे फिगर्ड आउट कि यार ये तो है ही नहीं, ये स्पीशीज है ही नहीं सेम। द रीजन व्हाई द प्रीलिम्स इज नॉट करेक्ट, ये प्रीलिम्स टफनेस का कोई चैलेंज नहीं रहा है, प्रीलिम्स अब्सर्डिटी का, मिस्टेक्स का। यूपीएससी के प्रीलिम्स में इतनी नंबर्स ऑफ जो मिस्टेक आती है, वो कंप्लीटली, कम से कम नहीं तो हर साल 400-500 बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देती है। यही तो छोटी मोटी गलतियां बर्बाद, ये तो इन्होंने की निकाल दी, वरना ये इन्होंने नंबर 3 दिया है। ये पिछले साल ये नंबर 3 नंबर पे चेक करते और उसके बाद फाइनली में रिजल्ट निकालते। ये पिछले 10 सालों से इसी तरीके से बच्चों के भविष्य को कब्र में खोदते आए हैं।